नाज़रीन, इन्हीं के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जाहिद अब्बास, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। इनसे हम अब इंसानी जहन में क्या चलता है जब वो डिसीजन लेता है कि अब मैंने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना है, इससे पहले के क्या मुहर्रिकात होते हैं जो उसको इस नतीजे पर ले आते हैं। क्या इसमें हमारे अवामिल शामिल हैं, और जिस तरह की जो चीज़ें मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बात की, उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द जी शो। कैसे हैं वालेकुम जाहिद साहब आप? अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। जाहिद साहब, मैं आगाज़ आपसे ही करना चाहूँगा। ख़ुदकुशी एक ऐसा अमल जिसमें आप ये फ़ैसला करते हैं कि अब मैंने इस दुनिया में नहीं रहना और अब मैंने अपनी ज़िंदगी ले लेनी है, मैंने अपनी जान अपने ही हाथों से ले लेनी है। बड़ा एक अनफॉर्चुनेट डिसीजन है, लेकिन बड़ी हिम्मत भी चाहिए होती है इस अमल तक पहुँचने के लिए। तो अगर हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल एक दफ़ा साइड पे रख दें, किस तरह के अवामिल से आप गुजरते हो, फिर आप ये डिसीजन लेते हो कि हाँ, अब मैंने जो है वो अपनी जान ले लेनी है? जहन में क्या चलता है उस वक्त? हाँ, इसमें आपने अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बड़ी हिम्मत की ज़रूरत होती है। हम्म। एक्चुअली जो लोग हिम्मत छोड़ देते हैं वो हम्म। सुसाइड करते हैं। ठीक है। सुसाइड उस वक्त कोई इंसान एक फ़ैसला करता है जब स्ट्रेस उसका इस लेवल पर बढ़ जाए, हम्म। जहाँ पर स्ट्रेस को मैनेज करने की जो कोपिंग स्ट्रेटजीज़ हैं वो कम पड़ना शुरू हो जाएँ या उन्हें कोई रास्ता नज़र ना हो। हम्म। फिर वो इस डिस्ट्रेस से भागने के लिए वो फिर उनके पास एक आखिरी हल जो रह जाता है वो ये है कि वो सुसाइड कर लें। जब स्ट्रेस एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाता है ना, तो बंदे के पास फिर ऑप्शंस रहती हैं। एक ऑप्शन तो ये रहती है, या तो वो ज़हनी तौर पर पागल हो जाए, या फिर दूसरा ये रहता है कि उस तकलीफ़ को बर्दाश्त ना कर सके और वो सुसाइड कर ले। तो मेन रीज़न यही होती है कि वो अपने स्ट्रेस को सही तरीके से मैनेज नहीं कर अच्छा, पाते। इसमें अक्सर औक़ात ये भी कहा जाता है कि केमिकल इम्बैलेंस होते हैं जिसकी वजह से आपका ज़हन जो है वो सही तरह काम नहीं कर रहा होता, और फिर आप सब सोचने समझने की सलाहियत जो इस डिसीजन के हवाले से होती है वो खो बैठते हैं, और फिर आप अपनी जान लेने का फ़ैसला करते जो हैं। केमिकल इम्बैलेंसेस की बात कर रहे हैं ना, उसका ताल्लुक तो ये है कि उनके साथ कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम आ जाए, ओके। कोई साइकेट्रिक इलनेस आ जाए, उस वक्त उनके केमिकल इम्बैलेंसेस जो होते हैं। वैसे तो ये है कि जब स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता है तब भी पीछे एक केमिकल है जो कॉर्टिसोल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, स्ट्रेस उसका बहुत ज़्यादा बढ़ता है। इससे ना जब वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, अब डिप्रेशन के मुख्तलिफ लेवल होते हैं। सुसाइड वहाँ जाकर इंसान कोई करता है जब डिप्रेशन उसका ना लीथल लेवल पर पहुँच जाए, यानी उसको कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो उसकी कम पड़ जाए, उसको उसका वो एनवायरनमेंट ना मिले, उसको अपनी बातचीत करने का मौका ना मिले, या उसके साथ कोई ऐसा एक सपोर्ट ग्रुप ना हो जो उसको इन चीज़ों को मैनेज करने में उसकी मदद करे। उसकी मदद करे इस पे